आज का दिन जो है वो काफी खास है, इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों की जो बैठक है वो हेमंत सोरेन के आवास में रखी गई। आपको याद होगा मदन की 31 जनवरी जिस दिन जेल गए थे हेमंत सोरेन, उसके ठीक 2 दिन पहले भी इसी तरीके से हाई लेवल मीटिंग जो है वो हेमंत सोरेन के आवास में रखी गई थी। आज क्या कुछ खास है? बिल्कुल, देखिए, अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये सरकारी आवास है और इससे थोड़ी दूर आगे जो है वो हेमंत सोरेन जी का आवास है। लेकिन अब बैठक जो है चंपई सोरेन के आवास में हो रही है। यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो स्थितियां आपने देखी थी कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रहे थे, उस बीच जो विधायक दल की बैठक होती है और उसमें एक तरह से हेमंत सोरेन को नेता चुना जाता, अधिकृत किया जाता है कि वो अपने खुद से फैसला लें और उस फैसले को सभी मानेंगे। तो उस वक्त हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि नेता जो है चंपई सोरेन को चुना जाए। हालांकि उससे पहले चर्चा ये हुई थी कि कल्पना सोरेन के नाम पर जो है सहमति बनाने की कोशिश हुई थी। हालांकि पार्टी के अंदर से जो है कुछ विरोध के स्वर आए थे, जिसमें कि सीता सोरेन के भी नाम थे। तो फिर उस फैसले को बदलकर चंपई सोरेन के नाम को आगे किया गया था। लेकिन आज फिर क्या परिस्थिति हुई है कि अचानक से जो है फिर से एक बार विधायक दल की बैठक बुलानी पड़ी है और इस विधायक दल की बैठक में एक निर्णय लिया जाना है कि आखिर जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी किस तरह से मजबूती के साथ गठबंधन के तहत आगे बढ़े और अपने नेताओं को ये टास्क दिया जाएगा कि सरकार जो नई नई योजनाएं ला रही है उसको किस तरह से कम समय में जनता तक पहुंचाना है ताकि इसका बेनिफिट जो है इस चुनाव में लिया जा सके। और जिस तरह से हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा, उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो पूरी ताकत वो कैसे लगा सकते हैं इस चुनाव में, उस पर भी मंथन होगा। तो इसी में ये एक फैसला लिया जा सकता है कि फिर से एक बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल इसकी पूरी जानकारी पुष्टि के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि किस नाम पर मुहर लग सकती है या फिर चंपई सोरेन के नाम को ही आगे किया जाता है। तो फिलहाल इन 3 संभावनाओं पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना होगा कि जब यह बैठक खत्म होती है तो क्या कुछ निकल कर आता है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।